हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हमारे एडिटोरियल के सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 18 अप्रैल 2024 के एक एडिटोरियल के बारे में जो है बात करते हैं। ये किस बारे में बताया गया है? मिसिंग मेडिकल कॉलेजेस ऑन द केस ऑफ द मदुरई एम्स पब्लिश्ड। India's poor doctor population ratio cannot be set राइट विदाउट बेटर सेंटर स्टेट टाइज। यहाँ पे सबसे पहले मेन टाइटल को समझते हैं, फिर सब टाइटल को समझेंगे साथ के साथ में, और फिर अपना एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। देखो, मिसिंग मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कम जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं अपने इंडिया में, ठीक है। और खासकर एम्स की बात चल रही है यहाँ पे टोटल 23 एम्स हैं, और रनिंग में 20 ही जो है काम कर रहे हैं। जो 3 एम्स हैं ना, वो अंडर प्रोग्रेस अभी चल रहे हैं। और ये अंडर प्रोग्रेसिंग जो है ना एम्स की, उसी के ऊपर ये एडिटोरियल जो है हमारा आज का दिया गया है। यहाँ पे एक घटना हुई थी जो है मदुरई के अंदर। और मदुरई में जो है क्या हो गया था, वहाँ पे जो एम है उसमें एडमिशन्स वगैरह ले लिए गए थे, बट उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था उन बच्चों को। जो जिन बच्चों उन बच्चों ने फिर क्या किया, प्रोटेस्ट किया था। और फिर उस प्रोटेस्ट में सामने ये आया था कि बच्चों की डिमांड थी कि उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब नहीं मिल रही हैं, ठीक है। एक एक रूम में 3 लिखे गए थे बच्चे हैं, 4 को शिफ्ट कर दिया गया। इस तरीके की और भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे जो एडिटोरियल जो हमारा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, एक तो उनका मिस मैनेजमेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे इंडिया की जो डॉक्टर और जो पेशेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसको कैसे सेट किया जा सकता है, उसको जो है एडिटोरियल की अगर माने हम, तो सेंटर और स्टेट का जो बेहतर जो टाई अप होगा, उसके द्वारा ही उसको बेहतर जो एक तरीके से किया जा सकता है। बाकी हम जो है अपनी एडिटोरियल में पढ़ते हैं। देखो, even lofty dreams can be filled by the nitty gritty of implementation। मतलब इम्प्लीमेंटेशन आप समझते हैं, क्रियान्वयन को बोलते हैं। कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी चीज़, जो भी क्रियान्वयन होता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसकी जो बारीकियां होती हैं ना, उसकी जो बारीकियां होती हैं, उन्हीं के कारण जो है ऊंचे सपने जो है क्या करते हैं, कई बार लोफ्ट कर जाते हैं। जो है वो क्या कर जाते हैं एक तरीके से, सॉरी, जो लॉफ्टी ड्रीम्स होते हैं, जो बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे जो सपने सपने होते हैं, वो कई बार क्या होते हैं, क्रियान्वयन जो होता है, जो मैनेजमेंट एक तरीके से की जाती है, उनके कारण क्या हो जाते हैं, निटी-ग्रिटी हो जाते हैं। निटी-ग्रिटी का मतलब क्या होता है कि किरकिरे हो जाते हैं, बौने साबित हो जाते हैं, बारीक जो है साबित हो जाते हैं, या धराशायी एक तरीके से हो जाते हैं। Nothing exemplifies this as much as the case of Madurai एम्स। और इस बात को हम मदुरई एम्स वाला जो केस है, जो मामला है, उससे हम बहुत बेहतर जो है तरीके से समझ सकते हैं। और इससे बेहतर जो है कोई और उदाहरण इस केस से रिलेटेड हो नहीं सकता, कि जो बड़े सपने होते हैं वो कई बार जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन या लैक ऑफ फैसिलिटीज या बेसिक फैसिलिटीज वी कैन से, उनके कारण वो क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका फुल फॉर्म, सॉरी, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, एम्स है। एम्स का मतलब यहाँ पे समझ में आता है, हमें फुल फॉर्म से सीखनी जरूरी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं। तो दोबारा से पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ नंबर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि बहुत सारे एम्स को स्टार्ट करने का जो आइडिया था अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, सर्टेनली कम्स फ्रॉम ए क्लियर नीड, जो कि जिसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, to bridge the gap between demand and supply in India and set right grossly in
इनएफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट रेशो। देखो यहाँ तक जो है बात हमें क्या समझ में आ रही है कि जो आइडिया था वो स्टार्ट करने का था बहुत सारे एम्स को इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, जो कि एक ज़बरदस्त नीड भी है, एक क्लियर जो है आवश्यकता भी है इसके लिए, टू ब्रिज द गैप। ये क्यों स्टार्ट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस गैप को भरना था एक तरीके से, किसके द्वारा? डिमांड और सप्लाई को, किसकी? डॉक्टर्स की, ठीक है, किसके अंदर? अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर। एंड सेट राइट द ग्रोसली इनसफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट रेशो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशो है ना उसको हम ताकि ठीक कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, इन 2023 द सेंटर अनाउंस्ड द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY। मतलब 2003 में सेंटर जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने PMSSY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है शुरू की थी, विद दिस प्रीसाइज गोल। इस जो है महत्वपूर्ण गोल को, इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को जो है ध्यान में रखते हुए। इट वॉज इन 2006, 2006 की बात है, दैट द PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना got off the ground, and a total of 6 aims like medical institutions were created in the country। मतलब इस योजना की जो है शुरुआत जो है एक योजना लेके आई जाती है, एक योजना इंट्रोड्यूस करवाई जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2003 के द्वारा, कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके तहत हम जो है क्या करेंगे, जो डॉक्टर और पेशेंट्स का जो रेशो है ना उसको हम जो है इनएप्रोप्रिएट जो हो चुका है उसको प्रोप्रिएट जो है एप्रोप्रिएट करने की कोशिश जो है एक तरीके से करते हैं। और उसके तहत 2006 में 6 एम्स को जो है स्टार्ट किया गया था, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को जो है स्टार्ट किया गया था अपनी कंट्री के अंदर। करंटली अभी जो है हाल फिलहाल में देयर आर 20 एम्स इंस्टीट्यूट्स। अभी जो है 20 एम्स इंस्टीट्यूट्स हैं विद फंक्शनल मेडिकल कॉलेजेस एंड 3 आर अंडर डेवलपमेंट। अभी करंटली देखो 2006 में 6 एम्स को स्टार्ट किया गया था, बट अभी तक 2024 तक जो है 20 एम्स जो है काम कर रहे हैं और 3 एम्स जो है अंडर डेवलपिंग स्टेज में जो है हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दीज इंस्टीट्यूट्स हैव क्रिएटेड प्लेंटीफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड एडवांस्ड द गोल ऑफ टेकिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर एजुकेशन बियॉन्ड मेट्रोज। देखो यहाँ पे मेट्रोज का समझने का प्रयास करो। सबसे पहले मेट्रोज का मतलब है बड़ी बड़ी जो हमारी सिटीज़ हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं हमारी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है कि इन जो है संस्थानों ने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो अवसर हैं उनको पैदा किया, और सस्ती जो स्वास्थ्य जो देखभाल शिक्षा है उसको महानगरों मेट्रोज में उनसे परे ले जाने के एक लक्ष्य को जो है एक तरीके से बढ़ाया है ना, है ना। ये लिख रखा है ना, टेकिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर एजुकेशन बियॉन्ड मेट्रोज। अभी जो है बात यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इलाज बड़े ही शहरों में होता है, इस तरीके की चीज को थोड़ा सा, एक इस सोच को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जा रही है। But the intentions are more robust than implementation. This is the most important जो है पॉइंट और सेंटेंस इन द एडिटोरियल। परंतु यहाँ पे जो इंटेंशंस जो है, जिन इंटेंशंस को लेके ये एम्स शुरू किए गए थे, वो इंटेंशंस को हम जो है रीबस्ट कर चुके हैं देन इम्प्लीमेंटेशन। रीबस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी इम्प्लीमेंटेशंस के द्वारा, बट जो इंटेंशंस हैं वो हम जो है क्या नहीं कर पाए हैं, इतना ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर नहीं ले पाए हैं, ठीक है। मतलब इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे जो ज़्यादा मजबूत इरादे हैं उनको जो है हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए होंगे आप बात को? ओके, आगे चलते हैं।
एट एम्स मदुरई, अब मदुरई के ऊपर आ जाता है राइटर कुछ समय के लिए। एट एम्स मदुरई, मदुरई के अंदर जो एम्स स्टार्ट किया गया था, जो कि उन 3 एम्स में से है जो अंडर डेवलपिंग स्टेज में जो है एक तरीके से है। A project that has caused a further embittering, embittering का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। इसको बिगाड़ देना कह सकते हैं आप, क्रुद्ध करना कह सकते हैं आप, कटु बनाना कह सकते हैं आप, और ज़्यादा डिफिकल्ट कर लेना कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एट एम्स मदुरई ए प्रोजेक्ट दैट हैज़ caused a further embittering of relations between the central and the state governments। यहीं तक समझ लेते हैं पहले, हाँ ठीक है। जो एम्स है मदुरई का, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जिसके कारण क्या हो गया, एम्बिटरिंग हो गया, मतलब और ज़्यादा खराब हो गए रिलेशंस बिटवीन, किसके, बिटवीन किसी दो चीज़ों के बीच की बात करता है, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में एक एम्बिटरिंग, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण एक तरीके से बन गया। देयर आर परसिस्टेंट कंप्लेंट्स, लगातार जो कंप्लेंट हैं उस मिल रही थी, ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इनएडिक्वेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर था, अपर्याप्त, इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड मैन पावर कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब क्यों कन्फ्लिक्ट का कारण बन गया ये सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि वहाँ पे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, सुविधाएं, या फिर जनशक्ति की जो कमी की जो लगातार जो शिकायतें मिल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इसमें इन्वॉल्व रहती है ना, तो उसको जो है एक तरीके से ये दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में क्या बन जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है बिटवीन तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके ओके, आगे देखते हैं। ए प्रेस्टीज, प्रेस्टीज आप समझते हैं, प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा को प्रेस्टीज बोलते हैं। ओके, तो ए प्रेस्टीज प्रोजेक्ट फॉर द सेंटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक जो है प्रतिष्ठा का जो है एक मैटर बन चुका है। द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी द नहीं है वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन एट थापुर मदुरई, मदुरई के अंदर जो थापुर जगह है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था कंस्ट्रक्शन का, किसका, एम्स का, ठीक है, इन जनवरी 2019, जो कि कब रखा गया था, जनवरी 2019 के दौरान। फ्रॉम 2021, 2021 से, थोड़ा सा ध्यान से सुनना यहाँ पे, 2021 से अंडर अंडर अनडेटरेड by the lack of something as basic as a building, the administration invited application from students। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपने इस बात को सुनना होगा। 2021 तक, 2019 में, जनवरी 2019 में जो थोपुर है मदुरई के अंदर, वहाँ पे जो पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो फाउंडेशन स्टोन रखते हैं एम्स का, और 2021 तक जो है इमारत भी पूरे तरीके से, बिल्डिंग जो है वो भी पूरे तरीके से बनी नहीं थी, और जो बेसिक जो फैसिलिटीज, बुनियादी जो चीजें होती हैं उनकी भी कमी थी, है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो क्या करता है, वो स्टूडेंट्स को आमंत्रित कर लेता है कि आप यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं। ये एक कमी आप एक तरीके से बोल सकते हो। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन की आप एक तरीके से बोल सकते हो। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टिल नॉट कंप्लीट, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, स्टिल नॉट कंप्लीट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड नोट वन, और कोई भी बेसिक्स जो है फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, बट 3 बैचेस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैव बीन accommodated at the government medical college and hospital in nearby रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट का कारण यहाँ पे एक तरीके से हो जाता है। देखो, निर्माण कार्य भी यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, और एक भी जो है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी शुरू नहीं हुई थी। जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स थे उनके 3 बैचों को पास के
जो है रामनाथपुरम जिले के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे क्या कर दिया गया था, जो है एक तरीके से वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग या बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं थी। तो इसलिए रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है ना, पास में ही पड़ती है, वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया बच्चों को। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, दीज स्टूडेंट्स वेंट ऑन प्रोटेस्ट, वेंट ऑन चले जाते हैं, वेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। ये जो बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं, स्टेटिंग दैट देयर वाज ए रिवाइन लाइक गल्फ between that was expected of an AIMS institution and their experience of it in Madurai in terms of infrastructure but also exposure to patients। यहाँ पे भी ध्यान से सुनने की जो है बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट जो बच्चे हैं उनके द्वारा उठाया गया था। लास्ट वीक बच्चों ने क्या किया कि ये बोलते हुए प्रोटेस्ट कर दिया, एक विरोध प्रदर्शन कर दिया कि एम्स जो इंस्टीट्यूट है, जो एम्स है, उसने जो भी उससे उससे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी अपेक्षाएं थी, और मदुरई में इसके जो अनुभव हैं उनके बीच जो है बहुत ज़्यादा बड़ी जो है एक एक तरीके से खाई यहाँ पे एक तरीके से हो जाती है। रिवाइन रिवाइन एक तरीके से हो जाता है, ठीक है। रिवाइन का मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि दर्रा, गड्ढा, गड्ढा बोल सकते हो, है ना, यहाँ पे इस सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए, है ना, एक बहुत ज्यादा बड़ी खाई जो है एक तरीके से बन जाती है, ठीक है। और जो पेशेंट्स हैं उनको भी उनके लिए भी वहाँ पे कोई जो है खास जो है चीजें वहाँ पे नहीं प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। द extraordinary delay the extraordinary delay in constructing the AIMS became a contentious issue during the 2021 assembly elections in Tamil Nadu with Udayanidhi Stalin, ये व्यक्ति का नाम है, कोई मंत्री हैं, ऑफ द्राविड़ा मोनेत्रा कजागम, ये पार्टी का नाम है जो तमिलनाडु में रूल कर रही है इस समय पे, DMK इसको प्रोनाउंस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नाउ अ मिनिस्टर पॉइंटिंग टू अ सिंगल ब्रिक द सम एज द सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देयर, है ना। तो यहाँ से हम जो है यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटेंटियस, कंटेंटियस एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है विवादास्पद। नास की जड़ एक तरीके से हमारे हरियाणा में इसको बोलते हैं ना, कंटेंटियस, ओके। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिले हुआ था, है ना, जो तमिलनाडु है, हम शुरू करते हैं यहाँ से। तमिलनाडु में जो 2021 में विधानसभा के जो चुनाव हुए उनके दौरान जो एम्स है उसके निर्माण में जो असाधारण जो देरी हो रही थी वो जो है एक विवादास्पद जो है मुद्दा हो गई थी। कहने का मतलब क्या है कि जो 2021 के जो असेंबली इलेक्शंस थे तमिलनाडु के दौरान, इसके दौरान इस एम्स का जो है जिक्र छिड़ा गया था, ठीक है, जिसमें द्राविड़ मुनेत्र कजागम जो पार्टी है उसके उदयनिधि स्टैलिन एक व्यक्ति हैं, एक मंत्री कह लो, जो अब एक मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ के निर्माण गतिविधि के बारे में जो है कुछ बातें की थी कि वहाँ पे जो है ईंटें लगाई जा रही हैं, एक तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क जो है चल रहा है, उन्होंने जो है पॉइंट आउट एक तरीके से किया था। while there are assurances, जबकि वहाँ पे सिर्फ assurances यानी कि ओनली आप ये कह सकते हो कि आश्वासन जो है चल रहे थे, दैट द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड सून, कि जो जो ये प्रोजेक्ट है इस एम का वो जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा, एंड स्टूडेंट्स शिफ्टेड टू मदुरई, और स्टूडेंट्स को कौन सी जगह थी वो, कौन सी जगह थी, रामनाथपुरम, रामनाथपुरम से जो है मदुरई में शिफ्ट कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ एम्स। इट इज़ ट्रू, ये सच है कि दैट 150 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इम्पेक्टेड बाय दिस टार्डी इम्प्लीमेंटेशन। टार्डी का मतलब क्या होता है,
ये एक एडजेक्टिव होता है, सुस्त, मंदगति, ढीला, ये सब जो है मतलब कह सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन, टार्डी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टार्डी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मंद गति से चलने वाली, स्लो प्रोसेस ऑफ समथिंग, है ना। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वाइल देयर आर एश्योरेंसेस, जबकि वहां पे सिर्फ एश्योरेंसेस थे, आश्वासन थे, दैट द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड सून, कि जो प्रोजेक्ट है उसको जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंड स्टूडेंट शिफ्टेड टू मदुरई, और रामनाथपुरम से उनको मदुरई के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इट इज ट्रू, ये सच है कि दैट 150 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इम्पेक्टेड बाय दिस टार्डी इम्प्लीमेंटेशन। ये बिल्कुल सच बात है कि 150 स्टूडेंट्स जो है पहले ही जो है इस जो स्लो प्रोसेस के दौरान जो है बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो चुके थे, प्रभावित हो चुके थे। मीनवाइल, अगर हम इसकी बात करें, मीनवाइल अगर हम इसकी बात करें, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे जो है एक तरीके से जो है बढ़ता है ना, द ओरिजिनल इशू, जो वास्तविक जो मुद्दा है, जो मूल जो कारण है, बिहाइंड स्टार्टिंग एम्स रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है इस एडिटोरियल की। जबकि जो ओरिजिनल मुद्दा है, जो ओरिजिनल इशू है, बिहाइंड स्टार्टिंग एम्स, इस एम के स्टार्ट करने के पीछे, रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, वो जो है अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। क्या है वो मुद्दा? कि जो पेशेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका रेशो जो है बैलेंस करना है। उस मुद्दे के ऊपर तो बात होना दूर की बात है, क्योंकि एम्स जो है अनकम्प्लीटेड है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, इवन बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं है, तो आप जो है कहाँ से एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि वो उस एम्स में से डॉक्टर्स निकलेंगे और जो डॉक्टर और पेशेंट्स का जो रेशो है वो कुछ हद तक ठीक होगा। तो वो जो है अनरिजॉल्व्ड ही है अभी मैटर। एज पर ऑफिशियल डेटा, अगर हम ऑफिशियल या आधिकारिक जो डेटा है अगर उसकी बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो है इन द कंट्री स्टैंड्स एट 1:834। एक डॉक्टर के पास 834 पेशेंट्स हैं, रोज इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में तो और भी ज़्यादा मतलब खराब स्थिति है। It is the role of center and state to work together to ensure that these medical institutes are able to provide high quality education, and that students not made victims at the altar of federal relations। फेडरल मतलब संघात्मक, जो ये जो राजनीति है उससे इन चीज़ों को परे रखना चाहिए, और जो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की गवर्नमेंट है, उसको, उन दोनों को मिलके काम करना चाहिए, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ये भूमिका है कि ये जो चिकित्सक जो संस्थान है, ये जो मेडिकल जो क्या बोलते हैं इनको, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हाई जो है क्वालिटी, एक तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा में उसको एक तरीके से टर्न कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, और अच्छी शिक्षा जो है दी जानी चाहिए, बियॉन्ड द फेडरल रिलेशंस के ऊपर जो है उठ के। और उसमें जो है बच्चों को पीसना बिल्कुल भी जो है अच्छी बात नहीं है, बच्चों को इसके अंदर विक्टिम्स नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसमें किसी जो है देश के बारे में बात नहीं आई थी, तो इसमें हमने किसी कंट्री को जो है अभी नहीं लिया है। ठीक है, तो इसमें ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स भी हम आगे लिखने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं, ट्रायल बेसिस पे ये एडिटोरियल हम चला रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप जो है स्किल IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे इजीली आपको पीडीएफ के सेक्शन में पीडीएफ जो है वहाँ पे मिल जाएगा, और आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्किल IQ सर्च करके जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इवन आप इस वीडियो को जो है टेलीग्राम सॉरी अपना जो फेसबुक पेज है उस पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।